नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। आज हम करंट अफेयर्स की कक्षा में त्वरित मुद्दा जो है मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानेंगे। उसके बाद यह समाचार खबरों में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मणिपुर में उग्रवादी हिंसा की पृष्ठभूमि क्या है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या हो रही है और भविष्य की राह क्या है। इन सारी चीजों को आज की इस हम कक्षा में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि मणिपुर का हमारा मैप क्या है। ये है हमारा भारत का मणिपुर, पूर्वोत्तर का एक राज्य है। ये इंडिया के मैप में यहाँ पे सिचुएटेड है। उसका ये मैप है। देखिए इसके तीन तरफ से कौन कौन से राज्य हैं। ये मणिपुर आप जानते ही हैं मैप में। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो हमारा मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल है, ये इम्फाल राजधानी। इसके नॉर्थ में नागालैंड स्टेट है, आपके वेस्ट में असम, वेस्ट साउथ में मिजोरम और एक विदेश की सीमा, एक विदेशी सीमा भी इससे बनती है जिसका नाम म्यांमार बर्मा है। पूरा मामला जानने के पहले इस मैप को देखिए। यह तीन राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, नागालैंड, असम और मिजोरम, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम म्यांमार है उससे घिरा हुआ है। 565 यहाँ का राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य की राजधानी इम्फाल है। इतने जिला मुख्यालय हैं। अब इसको जानने के पहले, मणिपुर के मैप को जानने के पहले, अब देखते हैं कि मणिपुर की क्या स्थिति रही आजादी के पहले और आजादी के बाद। आइए देखते हैं। ये हमारा मणिपुर राज्य है। आजादी के पूर्व यह एक रियासत थी। आजादी के पूर्व अर्थात 1947 के पहले, 1947 के पहले क्या थी? एक रियासत थी। रियासत जिसका शासक होता होगा, जिसे राजा भी कहते थे। यह एक रियासत थी। आप जानते थे कि आजादी के पहले भारत में 549 के आसपास कुल रियासतें थी। उसमें से एक हमारी मणिपुर रियासत थी जिसके शासक महाराजा बोधचंद्र सिंह थे। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जितनी रियासतें थी उनके सामने तीन विकल्प रखे गए। या तो आप भारत के साथ रह सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या एक स्वतंत्र रूप में आप भारत के भीतर ही रह सकते हैं। मणिपुर आजादी के पूर्व एक रियासत थी और उसके शासक बोधचंद्र सिंह थे। 1947 जब भारत आजाद हुआ अगस्त 1947 में, तो रियासतों के सामने तीन विकल्प रखे गए थे। या तो आप भारत के साथ रहिए, या तो पाकिस्तान के साथ रहिए, या स्वतंत्र हो जाइए। जून 1948 में चुनाव हुआ, संवैधानिक राजतंत्र की वहां पे स्थापना हुई। उसके बाद सितंबर 1949 में सरकारी दबाव पड़ा, रियासतों का एकीकरण होने लगा था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे जिनके नेतृत्व में रियासतों का एकीकरण होने लगा। उसमें सरकारी दबाव हुआ और सितंबर 1949 में यह मणिपुर भारत में शामिल हो गया। मतलब शासकीय व्यवस्था से वहां की राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। 1972 में राज्य का दर्जा मिला। 1972 में राज्य का दर्जा मिला, लेकिन कई समूहों द्वारा इसका विरोध किया गया। कई समूहों द्वारा इसका विरोध किया गया। बात थोड़ा सा इसके पहले जानते हैं। जब सितंबर 1949 में सरकारी दबाव के कारण यह अंततः भारत में शामिल कर दिया गया, उस समय इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला था। इसको जाके 1972 में राज्य का दर्जा मिला। कई समूहों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी विरोध ने उग्रवादी समूहों का निर्माण किया। कई लोग चाह रहे थे कि जो असम है वह शासकीय व्यवस्था रहे। भारत के आंतरिक मामलों में जब रियासतों का एकीकरण होने लगा तो इसको एकीकरण करके भारत का एक हिस्सा बना लिया गया, शासकीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसी का कई समूहों द्वारा विद्रोह किया गया और इसी विरोध में उग्रवादी समूहों का निर्माण किया। अब इसमें मुख्यतः तीन समूह थे। इस उग्रवादी समूह में मुख्यतः तीन समूह थे: पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाल
ये इसी की महत्वपूर्ण भूमिका है इस समय। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, और सबका सामूहिक लक्ष्य एक ही था कि मणिपुर एक स्वतंत्र देश बने। यह जितने उग्रवादी संगठन थे, इसके बाद अन्य छोटे छोटे कई उग्रवादी संगठन थे, सबका एक ही लक्ष्य था कि जो हमारा मणिपुर है वो एक क्या बने, एक स्वतंत्र देश बने। अब इसका नागा आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, कुकी, जोमू समूह और NSCN-IM के बीच विवाद हुआ। एक कुकी समूह था और दूसरा यही समूह था पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगली पालम, NSCN। इनके बीच विवाद हो गया। कुकी और जोमी समूह और मेइती समुदाय में विवाद हो गया। देखिए वहां पे जो मेइती समुदाय है वो मेइती समुदाय है, यह बहुसंख्यक समुदाय है। यह क्या है? यह बहुसंख्यक, मेइती जो समुदाय है यह बहुसंख्यक है। कुकी जोमी को वहां पे SC का दर्जा प्राप्त है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है, और यह मणिपुर की बहुसंख्यक समुदाय SC का दर्जा का मांग कर रहा है। मेइती समुदाय की इस मांग का कुकी जोमी समूह विरोध कर रहा है। दो समूह है, कुकी जोमी जिनको SC का दर्जा शुरू से ही मिला हुआ है, और जो मेइती समुदाय है यह चाह रहा है कि मुझे भी SC का दर्जा मिले। इसी दर्जे को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए, उसको देखते हैं। सरकार के द्वारा दो प्रकार की बातें की गई। एक, कुछ अधिनियम लागू कर दिया गया। उस अधिनियम के द्वारा इन उग्रवादी जो गतिविधियां हो रही थी, आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियां हो रही थी, उनको खत्म करने के लिए तो 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिनियम लगा दिया गया मणिपुर के कुछ हिस्सों में। बाद में मणिपुर के ज्यादातर हिस्सों में इसको लगा दिया गया। नागा विद्रोह को दबाने के लिए 1998 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अफसा जिसे कहते हैं उसको लगा दिया गया मणिपुर के कुछ हिस्सों में। 1980 के दशक में मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया, जिसके द्वारा पहाड़ी इलाकों में जो उग्रवादी कैंप थे उन पर सैनिक कार्रवाई की गई। 4-5 चीजें की गई। सबसे पहले 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, नागा जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए सरकार के द्वारा मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगा दिया गया। उसके बाद 1980 के दशक में मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन ऑल क्लियर पूछता है कि ऑपरेशन ऑल क्लियर कहां पे लगा था, तो मणिपुर के पहाड़ी जो क्षेत्र थे उस पे पहाड़ी इलाकों पर उग्रवादी कैंप स्थापित थी, उन कैंपों को नस्तानाबूद करने के लिए सरकार के द्वारा सैनिक कार्रवाई की गई। उसके बाद कुछ और चीजें की गई इस गतिविधियों को, आतंकवादी उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। वर्ष 1997 में भारत सरकार और NSCN-IM के बीच सीज फायर हो गया। सीज फायर मतलब युद्ध विराम। युद्ध विराम हो गया। 2008 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी विद्रोहियों की उग्रवादी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ। इसमें खैर छोटे छोटे समूह शामिल नहीं थे। इसमें छोटे छोटे समूह नहीं शामिल थे, जो बड़े समूह थे उनको शामिल कर लिया गया। ये रही बात हमारे उग्रवाद क्यों हो रहा है मणिपुर में, उसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्या क्या सरकार की प्रतिक्रिया रही, क्या क्या कार्रवाई हुई। अब भविष्य की राह, आखिर में उग्रवाद क्यों हो रहा है, ऐसी गतिविधियां क्यों हो रही है, इनको रोकने के लिए भविष्य की राह हमें देखना होगा कि कैसे यह सब चीजें सुधर जाए, ठीक हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज सुशासन हो, सीमा प्रबंधन हो और लोगों से जुड़ाव हो। 3 प्रकार के कार्य किए गए। सुशासन मतलब पारदर्शी सरकार, कानून का सम्मान हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, मूलभूत विकास पर जोर दिया जाए। मूलभूत विकास मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, पुलिस चौकी, ये सब जो मूलभूत चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके विकास पर जोर दिया जाए। इसी का एक संगठित नाम दे दिया गया सुशासन। सुशासन मतलब पारदर्शी सरकार हो, कानून का सम्मान हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, मूलभूत विकास पर जोर दिया जाए। उसके बाद
सीमा प्रबंधन बढ़िया हो, म्यांमार से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उचित प्रबंधन हो, वहां से कौन लोग आ रहे हैं, क्या विद्रोह को करने वाले क्या बाहरी तो नहीं है, इन सारी गतिविधियों पर रोक लगा के उनका उचित प्रबंधन करना चाहिए। उसके बाद लोगों से जुड़ाव, सरकार को वहां के लोगों से जुड़ाव होना चाहिए ताकि उनको न लगे कि हम मेन स्ट्रीम से, जो हमारा देश है उसकी मुख्य धारा से हम अलग थलग पड़े हुए हैं। इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं की जाएगी तो मणिपुर में जो उग्रवादी हिंसा है उस पर विराम लगेगा। सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। आपको यह कक्षा कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारा नंबर 7081788388 है। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।